नमस्ते सभी को। जीटीएम स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। तो क्लास 8th में साइंस का जो तीसरा चैप्टर था वो चल रहा था। चैप्टर कौन सा है? चैप्टर नंबर 3 चल रहा था। उसके क्वेश्चन आंसर कर लिए थे हमने कुछ, उससे आज आगे करेंगे। चैप्टर नंबर 3 था और पाठ का नाम था संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। इसके हमने 6 क्वेश्चन कर लिए थे। लास्ट क्वेश्चन हमने कहा प्लास्टिक के जो 2 प्रकार थे, थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक, उसके अंतर हमने किए थे। 6 क्वेश्चन तक कर लिए थे। आज हम इसका 7वां क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। प्रश्न इसका 7वां है। देखें, 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि समझाइए थर्मोप्लास्टिक में निम्नलिखित क्यों बनाए जाते हैं। समझाइए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से निम्नलिखित क्यों बनाए जाते हैं। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से निम्नलिखित क्यों बनाए जाते हैं। तो ये जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, इससे मैं आपको लिख रहा हूं ये क्यों बनाए जाते हैं। सबसे पहले डेगची के हत्थे का कौन सा इसका डेगची के हत्थे। आपने सूटकेस देखा होगा। सूटकेस का जो हत्था होता है, हत्था यानी जो पकड़ने के लिए, वो देखा करो एक कठोर प्लास्टिक से बनाया जाता है। वो कठोर प्लास्टिक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक मैंने आपको बता दी थी। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक किसे कहते हैं? वह प्लास्टिक जो गर्म करने पर पिघलती नहीं है और अधिक कठोर हो जाती है, वो कहलाती है थर्मोप्लास्टिक। इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि थर्मोसेटिंग ऊष्मा का कुचालक होती है। क्योंकि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक ऊष्मा की कुचालक होती है। क्या होती है? कुचालक होती है। और यह आग का प्रतिरोधक है। और यह आग का प्रतिरोधक का मतलब है आग को सहन कर सकती है। जो अन्य प्लास्टिक की तुलना में क्या करती है? गर्मी सहने में अन्य प्लास्टिक की तुलना में अधिक गर्मी सहन कर सकती है। अधिक गर्मी सहन कर सकती है। इसलिए ये ज्यादा गर्मी सहन कर सकती है। इसलिए सूटकेस में क्या होता है, हत्था जल्दी से खराब नहीं होता है। इसलिए ये क्या करता है, इसको प्लास्टिक का हत्था है वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बनाया जाता है। अगला देखें, विद्युत प्लग या विद्युत स्विच, ऐसे लिखते स्विच। विद्युत जो स्विच होते हैं, घरों के अंदर जो स्विच है, उनसे क्यों बनाए जाते हैं? उनके जो
स्विच है वो थर्मल सेटिंग से क्यों बनाए जाते हैं, इसका भी आपको कारण बताना है। इसका भी कारण वही है, सेम ही कारण है इसका भी, इसमें कोई ज़्यादा है नहीं। क्योंकि यह प्लास्टिक विद्युत का क्या करती है, कुचालक, ये विद्युत का कुचालक करती है। क्योंकि यह प्लास्टिक क्या करती है, विद्युत का कुचालक करती है। क्योंकि यह प्लास्टिक विद्युत का कुचालक, कुचालक का मतलब इसके अंदर विद्युत नहीं है, आपको करंट नहीं आएगा, जिससे किसी को क्या होता है, शॉक से बचाया जा सकता है। किसी को शॉक, जिससे किसी को शॉक नहीं लगता है। अब शॉक नहीं लगेगा तो हम क्या करेंगे, इसलिए इसका उपयोग करता है ताकि हमको शॉक ना लगे, हमको करंट नहीं आ जाए। इसलिए हम विद्युत स्विच में किस प्लास्टिक का उपयोग करते हैं, थर्मल सेटिंग प्लास्टिक का उपयोग करते हैं। आई बात समझ में? अगला देख 8वां क्वेश्चन, ये आपको उतारने हैं, अगर पीछे रह जाओ तो कोई बात नहीं है, वीडियो को वापस रोक लें, नहीं तो आप इसे वापस चालू करके देख सकते हैं। आठवां देखें, निम्न पदार्थों को पुनः चक्रित किए जा सकते हैं और पुनः चक्रित नहीं किए जा सकते हैं, हमें वर्गीकृत कीजिए। निम्नलिखित पदार्थों को पुनः चक्रित किए जा सकते हैं निम्नलिखित पदार्थों को पुनः चक्रित किए जा सकते हैं और पुनः चक्रित नहीं किए जा सकते में वर्गीकृत कीजिए। अलग अलग करना, ठीक है। अभी बताता हूं, निम्नलिखित पदार्थों को पुनः चक्रित किए जा सकते हैं और पुनः चक्रित नहीं किए जा सकते में वर्गीकृत कीजिए। देखें, क्वेश्चन ये कह रहा है कि कुछ पदार्थों के नाम दिए गए हैं, कुछ वस्तुएं हैं उनके नाम दिए गए हैं, उन नामों को देखकर आपको बताना है कि इन्हें वर्गीकृत किए जा सकते हैं या वर्गीकृत नहीं किए जा सकते, वो आपको बताना है। यहाँ कुछ नाम दिए गए हैं, उन नाम को देखकर आपको बताना है कि इन्हें वर्गीकृत किए जा सकते हैं या वर्गीकृत नहीं किए जा सकते हैं, ठीक है। तो नाम क्या है, वो नाम मैं नहीं लिखूंगा, मैं सीधा आपको लिख देता हूं। एक साइड में पुनः चक्रित किए जा सकते हैं, एक साइड ऐसे लिखेगा पुनः चक्रित किए जा सकते हैं, और एक साइड लिख लेना पुनः चक्रित नहीं किए जा सकते। पुनः चक्रित नहीं किए जा सकते। तो मैं आप एक बार जो उन पदार्थों के नाम बता रहा हूं, कुछ पदार्थ हैं उनको आप इन्हें वापस पुनः चक्रित का मतलब वापस पिघलाकर नई वस्तु बना सकते हो या नहीं बना सकते। बना सकते हो तो इसे लिख देना, जो वस्तु नहीं बनी जा सकती वो इससे लिख देना। सबसे पहले मैं नाम बोलता हूं। पहली वस्तु है टेलीफोन यंत्र। तो टेलीफोन यंत्र का क्या कर सकते हो, देखो टेलीफोन यंत्र को पुनः चक्रित नहीं किया जा सकता। आई बात समझ में? क्योंकि जो टेलीफोन है, टेलीफोन कौन सी प्लास्टिक से बनते हैं? टेलीफोन जो होते हैं
वो थर्मासेटिंग प्लास्टिक से बनते हैं। इसका मतलब थर्मासेटिंग प्लास्टिक को वापस पुनर्चक्रित नहीं किया जा सकता। तो यहाँ लिखेंगे टेलीफोन यंत्र। तो टेलीफोन यंत्र यहां आ जाएगा। अगला देखें, अगला है प्लास्टिक के खिलौने। हाँ, प्लास्टिक के खिलौनों को वापस से चक्रित किया जा सकता है। प्लास्टिक खिलौने, खिलौनों को वापस पिघलाकर दूसरे कोई नई वस्तुएं बनाई जा सकती है। ठीक है। अगला है कुकर के हत्थे। कुकर के हत्थे नहीं हो सकते, कुकर के हत्थे मजबूत होते हैं। कुकर के हत्थे, कुकर पर आप देखा करो उसके हैंडल पर प्लास्टिक का एक कवर चढ़ा होता है, उसे वापस पुनर्चक्रित नहीं किया जा सकता है। सामग्री लाने वाले थैले, हाँ, सामग्री लाने वाले थैले यानी प्लास्टिक, सामग्री लाने वाले थैले, उन्हें पुनर्चक्रित किया जा सकता है। अगला बॉल पॉइंट पेन, हाँ, उसे पुनर्चक्रित किया। पेन बनाया जाता है, उस पेन से वापस पिघलाकर नई वस्तुएं बनाई जा सकती है। तो बॉल पॉइंट पेन बनाया जा सकता, वापस पुनर्चक्रित किया जा सकता है। अगला प्लास्टिक के कटोरे, हाँ, हो सकता है प्लास्टिक के कटोरे, तो उन्हें भी क्या किया जा सकता है, पुनर्चक्रित किया जा सकता है। और विद्युत तार के प्लास्टिक आवरण, हाँ, तार के आवरण, उन्हें भी क्या कर सकते हैं, वापस पुनर्चक्रित कर सकते हैं। और प्लास्टिक की कुर्सियां, हाँ, कुर्सियों को भी पुनर्चक्रित कर सकते हैं। और लास्ट है विद्युत स्विच। विद्युत स्विच को अभी मैंने बताया वापस पिघलाकर नहीं बना सकते। विद्युत स्विच आपने देखा होगा, कभी कभार शॉर्ट सर्किट होता है तो तार गर्म होने से जो बटन होते हैं वो काले पड़ जाते हैं, लेकिन पिघलते नहीं है, और ज्यादा कठोर हो जाते हैं। यानी ये तीनों जो वस्तुएं, इन्हें वापस पिघलाकर नई वस्तुएं नहीं बनाई जा सकती, और इन 6 वस्तुओं को वापस पिघलाकर नई वस्तुएं बनाई जा सकती है। ठीक है, आई बात समझ में? तो उतार लें इसको। अगला क्वेश्चन देखें। नमा क्वेश्चन देखें। नमा क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि राणा गर्मियों के लिए कमीजें खरीदना चाहता है। नमा क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति है, उसका नाम राणा है। राणा